वेलकम बैक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे हम चैप्टर कर रहे थे अपना एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसमें से हमने पहले पार्ट में पढ़ा था एसिड के बारे में, थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर किए थे और बचे उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की थी। एंड पार्ट 2 में हमने टोटली डिटेल में पढ़ा था क्लासिफिकेशन को, अगर आपको याद हो। ठीक है। एंड थर्ड वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इज इट क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने डील कर लिया था। ठीक है। उसमें से हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और ये बताया था टेस्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स कैसे होते हैं और एसिड्स दिखते कैसे हैं। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और इट मे बी गैसेस। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है। ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है। सो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है। तो किसकी रिएक्शन करानी है? एसिड की रिएक्शन करानी है। समझ पा रहे हो? तो जनरली मैं आपको एक पहले रिएक्शन करके बताता हूँ। एक्टिव मेटल का मतलब हमारे पास मेटल की एक्टिविटी सीरीज होती है ना, सबसे पहले वो लिख देता हूँ अगर आपको याद हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है। क्यों जी, है जी, ए जी, ए यू, पता नहीं। ये किया था हमने, ये एक्टिविटी सीरीज की हुई थी कि जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे एक्टिविटी कम होती जाती है, यानी कि जो टॉप पे मेटल पड़ी होती है ना वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे पहली बात हमने किसके साथ रिएक्शन करानी है? एक्टिव मेटल की। ठीक है। किसके साथ करवानी है? बेसिकली एसिड के साथ। मान लीजिए मैं एक कोई मेटल उठा ले तो अपनी तरफ से, मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कोई मेटल उठा ली, जिंक उठा ली। ठीक है। जिंक को मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ? एक एसिड के साथ कराने जा रहा हूँ, HCl ले लिया। ठीक है। तो जब भी एक मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, एक एक्टिव मेटल को, तो हमेशा क्या बनता है हमारे पास? मैंने अभी क्या बोला? एक एक्टिव मेटल ली और साथ में एसिड कौन सा लिया? HCl। जब भी रिएक्शन करवाते हैं इन जनरल क्या मिलता है हमें स्टूडेंट्स? एक मिलता है साल्ट। साल्ट कौन सा मिलेगा? जिंक क्लोराइड। आप सभी को पता है जिंक की वैलेंसी 2 होती है। सो यहाँ पे कितने क्लोरीन लगेंगे? 2 लगेंगे। अगर 2 लगेंगे तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे HCl के। साथ में बच्चे कौन सी गैस रिलीज होगी? H2। अब ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इसलिए ऊपर की तरफ एरो डाल दिया। इट मीन सबको पता है कि जब भी एक एक्टिव मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ऑलवेज हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर आपको बच्चे याद हो, ये वाली रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इसको हम बुलाते हैं, इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरी प्रेपरेशन में। किसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में? ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सुनो, ये वाली रिएक्शन को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं मैं ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन को मेनली हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। और इसको पहचान कैसे की जाती है? हाइड्रोजन गैस क्या पता? पॉप साउंड आने लगती है। कैसी साउंड आने लगती है? पॉप साउंड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है बाहर। ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई और एग्जाम्पल दूँ सिंपल सी, तो पहली बात, यूरेनिया के HCl ही लेना है। HCl इज मिनरल एसिड, दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड। कोई और एसिड ले लो, मिनरल एसिड। आप सभी के ब्रेन में आ रहा होगा सर हमने HCl से क्या प्यार है हमारा, कि H2SO4 को नहीं ले सकते? वो भी तो मिनरल है। मैंने बोला ले लो यार, कौन सी बड़ी बात है। तो H2SO4 ले लिया। तो जब बेटा ZN, ये भी एक एसिड है, ये एक एक्टिव मेटल है, तो क्या मिलेगा? एक साल्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज इट क्लियर? अभी मैंने क्या किया? एक्टिव मेटल ली, मिनरल एसिड लिया, दोनों को रिएक्ट करवा दिया, क्या मिला? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपका जिंक से क्या प्यार है, कोई और मेटल उठा लो। एक्टिव मेटल ही तो बोला है, पोटेशियम इज ऑल्सो एक्टिव मेटल, सोडियम इज ऑल्सो एसिड एक्टिव मेटल, उसको उठाओ। मैंने बोला बच्चे उठा लेते हैं, लेकिन मैंने पोटेशियम तो उठा लूंगा। मैंने बोला बच्चे अगर तू पोटेशियम या सोडियम में से, मैं ऐसे लिख दूँ पोटेशियम या सोडियम में से बच्चे जब कोई भी मेटल अगर उठाएगा तू रिएक्शन करवा तो ले। मान लीजिए मैं करवाने जा रहा हूँ HCl से, मैंने उसे बच्चे को बोला बच्चे तू रिएक्शन करवा तो ले, लेकिन ध्यान से सुनना अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। लेकिन NaCl बनेगा पहली बात। ठीक है। यहाँ पे हम 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, 2 NaCl बनेगा प्लस हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन मैंने उस बच्चे को बोल दिया बच्चे ये रिएक्शन तो तेरी हो जाएगी, लेकिन कभी गलती से इस रिएक्शन को लैब में मत करने लग जाना। कभी गलती से इस रिएक्शन को लैब में मत करने लग जाना। अगर लैब में करने लग गया ना, लैब कहाँ होगी, बच्चा कहाँ पे होगा, और ये हमारा जो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होनी है ये कहाँ पे होएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? बेसिकली आप सभी को पता होगा जो पोटेशियम एंड सोडियम है ना, ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, काफ़ी स्पीडली रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, जिसके कारण लेबोरेटरी में एक्सप्लोजन हो सकता है। क्लियर है? हो नहीं सकता, हो जाता है। क्लियर है? सो इसलिए इस रिएक्शन को कभी भी हम लैब में यूज़ नहीं करते, पहली बात।
समझ में आ रही है। दूसरी बात, सर कोई बच्चा बोलेगा सर फिर कैल्शियम उठा लो, मैग्नीशियम उठा लो, इतनी मेटल्स पड़ी एक्टिव मेटल, जिंक क्यों उठा रहे हो? मैंने बोला बच्चे सब्र कर, मैं उठा लेता हूँ। बेटा कैल्शियम उठा सकते हैं, मैग्नीशियम भी उठा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ी एक्सपेंसिव है। आपकी बुक में रिएक्शन दे भी रखी है, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो क्या मिलेगा? 2 बेटा क्यों ले रहा हूँ? आप सभी को पता मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो क्या बनता है MgCl2 प्लस H2। कोई बच्चे को ना अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 क्यों है? तो बेटा सभी को पता मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसकी कैसे फिल करोगे? 282, समझ पा रहे हो? तो लास्ट वैलेंस में कितने बचे? 2 बचे, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चे? मैग्नीशियम की 2 हो गई। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इसके साथ कितने क्लोरीन लगेंगे? 2 ही लगेंगे ना, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ HCl के। इज इट क्लियर? तो अभी बेटा मैंने क्या बात की कि आप कैल्शियम मैग्नीशियम ले सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, ले सकते हो। दूसरी बात, कोई बच्चा बोलेगा सर एल्यूमिनियम उठा लो। मैंने बोला बच्चे तू एल्यूमिनियम तो उठा लेगा, मान ले अगर तू एल्यूमिनियम रिएक्शन करवाता है H2SO4 से, तो होता क्या है ना, इस केस में एल्यूमिनियम की ना एक कोटिंग बन जाती है, एल्यूमिनियम का बेसिकली एल्यूमिना बन जाता है। अगर आप सभी को याद हो Al2O3 को हम एल्यूमिना कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी एल्यूमिनियम को H2SO4 से रिएक्ट करते हैं ना बच्चे, रिएक्शन तो मिलने लग जाती है, एक साल्ट मिलने लग जाता है हमें, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है? उस केस में एल्यूमिना अंदर बनने लग जाता है, उस रिएक्शन के इनसाइड, इन सीटू बोलते हैं उसको, ठीक है। अंदर रिएक्शन में क्या बनने लग जाता है? एल्यूमिना, जिसके कारण इस एल्यूमिने की ना एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग बन जाती है। कोटिंग बनने के कारण ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती, इसलिए एल्यूमिनियम को हम प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करते। समझ पा रहे हो? अभी तक आपने, अगर आपका बजट हाई है तो आप कैल्शियम या मैग्नीशियम यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलता नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल दलेर हो, ठीक है, तो फिर आप इसको लैब में चाहे कर लो, ठीक है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो पोटेशियम एंड सोडियम को फिर आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहली बात बच्चे ऐसा मत करना कभी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को हम नहीं यूज़ करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज एल्यूमिना की एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। तो जिंक को करो यूज़, जिंक को किसने रोका है? जिंक को खुलेआम यूज़ करो। और स्पेशल आपको पता भी होगा, हमने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा था एक 9th क्लास में, और उसमें मैंने बताया था जिंक भी कोई मामूली जिंक नहीं लेते हम, एक स्पेशल टाइप का जिंक लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक, है ना। तो बेसिकली ग्रेनुलेटेड जिंक कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। जिंक में एक इम्प्योरिटी होती है कॉपर, जिसके कारण वो कॉपर क्या करता है? जिंक की हेल्प करता है रिएक्शन को फास्ट करने में, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं ग्रेनुलेटेड जिंक का मतलब, ठीक है। सिंपल पीसीज होते हैं जिंक के छोटे छोटे, और उसमें इम्प्योरिटीज होती है कौन सी? कॉपर की। इज इट क्लियर? तो अभी बोलोगे बच्चे, वो बोलेगा, कोई और बच्चा क्वेश्चन करेगा सर आपका इन्हीं 2 एसिड से क्या प्यार है? और भी तो मिनरल एसिड है हमारे पास, कोई और उठा लो। तो मैंने बोला उठा लेते हैं। चलो पहले ना, इससे भी पहले मैं आपको छोटी बात और क्लियर करता हूँ बच्चे। ध्यान में रखने वाली बात पता है क्या? इस रिएक्शन में इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ इस रिएक्शन को करवाने में? बिकॉज काफ़ी अच्छी है, समझने वाली है। ये सारी जितने भी एसिड ले रहे हैं ना, सारे हम डिल्यूट ले रहे हैं। ये सारे एसिड क्या ले रहे हैं? डिल्यूट। कोई बच्चा बोलेगा सर डिल्यूट क्यों ले रहे हो? कंसनट्रेटेड ले लो। मैंने बोला बच्चे सुन, कंसनट्रेटेड अगर ले तो लो, मान ले मैं ले लेता हूँ कंसनट्रेटेड, मान ले मैं ले लिया Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसनट्रेटेड। इज इट क्लियर? कंसनट्रेटेड का मतलब बेटा मैंने बताया था आपको, कंसनट्रेटेड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला बच्चे ले तो लेता हूँ कंसनट्रेटेड, लेकिन फिर तुम ये मत कहना कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन नहीं बनेगा। बच्चा ये मत सोचना कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनेगा, जैसी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि जब भी किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। स्टूडेंट वो तब बनता है जब एसिड कैसा हो? डिल्यूट हो। इस केस में हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे। इज इट क्लियर? ऐसा मत बिठा के बैठ जाना अपने मन में। सो इस केस में सर क्या बनेगा फिर? तो देख लेते हैं बच्चे क्या बनेगा, अभी बता देता हूँ। मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? इसीलिए तो बैठा हूँ। Zn प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड तो बच्चे ले ले, लेकिन ये रिएक्शन मत एक्सपेक्ट कर। फिर सर क्या एक्सपेक्ट करूं बेटा? फिर उस केस में मुझे पता तुझे क्या मिलेगा, एक मिलेगा ZnSO4 सर, और क्या मिलेगा? एक तुझे मिलेगा बच्चे SO2 और एक तुझे मिलेगा H2O। इज इट क्लियर? क्या इस केस में तुझे हाइड्रोजन मिला बच्चे? नहीं मिला ना, इस केस में हाइड्रोजन नहीं मिला तुझे। इसलिए मैंने अभी आपको बताया रिएक्शन विद एक्टिव मेटल हमेशा तब प्रेफर करते हैं जब हमको हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करनी हो लैब में। तो क्या इस केस में तुझे हाइड्रोजन गैस मिली? नहीं मिली ना इस केस में तुझे हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम ना कभी भी कंसनट्रेटेड नहीं लेकर चलते। कौन सा लेकर चलते हैं? डिल्यूट लेकर चलते हैं। समझ पा रहे हो? इट मीन्स अगर तू ये रिएक्शन करवा रहा है ना, फिर तेरी डिमांड इस रिएक्शन से H2 प्रिपेयर करने की नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने की नहीं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? अगर तुझे वह पानी चाहिए या SO2 चाहिए फिर तू ये रिएक्शन करवा सकता है।
तो वो बोलेगा सर मैं पागल थोड़ा ना हूँ कि H2 प्रिपेयर करने के लिए ये रिएक्शन बनाऊंगा, मेरे पास तो और काफ़ी रिएक्टेंट है, वाटर तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, जो मैं इतने एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स यूज़ करूँगा। सो भाई बच्चे यही तुम्हारी समझ है, ठीक है। सो इस रिएक्शन को हम प्रेफर नहीं करते, समझ पा रहे हो क्यों नहीं प्रेफर करते? बिकॉज ये अगर आप ये लेकर चलोगे तो आपके पर्पस को डिफीट करेगा। आपका पर्पस क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना। आपका पर्पस ये क्यों है हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना बेटा? बिकॉज इन जनरल क्या होता है, जब भी किसी एक्टिव मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेनली हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए करवाया जाता है। इज इट क्लियर? सो आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपके माइंड में एक और डाउट आएगा कि सर आपका मिनरल एसिड तो हमारे पास और भी प्रेजेंट है, लाइक HNO3, उसको क्यों नहीं ले रहे आप? आपका HCl और H2SO4 से क्या लगाव है? तो मैंने बोला बच्चा ले लेते हैं, क्यों गुस्सा क्यों होता है? ये देख, जिंक ले ले और साथ में क्या लेगा तू? HNO3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या मिलेगा इस केस में? ये भी एक एसिड है, ये भी एक मेटल है, लेकिन ध्यान में रखना एक बात, अगर तुझे ज्ञान हो, HNO3 से स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? तो सुन बेटा, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि HNO3 एक ऐसा एसिड है जो अपनी रिडक्शन जल्दी करता है। अपनी रिडक्शन जल्दी करता है, बिल्कुल। अपनी रिडक्शन जल्दी करने का मतलब बच्चे ध्यान से सुनो, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाता है। किसी की ऑक्सीडेशन कैसे करवाएगा? किसी की ऑक्सीडेशन कैसे करवाएगा? खुद में से ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, यानी कि अपनी रिडक्शन करेगा। अपनी रिडक्शन करने का मतलब अपने में से ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा। समझ आ रही है इतनी बात? तो सुन बेटा, होता क्या है ना इस केस में, ये इतनी फास्टली अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है ना कि हाइड्रोजन तो अभी निकलता ही है, हाइड्रोजन तो अभी जस्ट बाहर निकलता ही है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ चिपक कर रहता है। उस केस में फिर हाइड्रोजन अकेला रह ही नहीं पाता स्टूडेंट, साथ में क्या बनने लगता है? बेसिकली H2O बन जाता है, यानी कि हमारा जो रिएक्शन का पर्पस है ना वही डिफीट हो जाता है। सर नाल साथ क्या बनता है? साथ वही बनता है जो तेरी सोच है, जिंक नाइट्रेट ट्वाइस। एक सार तो बनना ही बनना है, सार तो बच्चे बनेगा ही बनेगा, प्लस H2O बनता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। नो नहीं डाला बच्चे, नाइट्रिक ऑक्साइड डाला है, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड, सॉरी। क्लियर है बच्चे? नाइट्रिक ऑक्साइड डाला है। इज इट क्लियर? ध्यान से सुन, जिंक को जब भी HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा रिएक्शन का पर्पस क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है। क्यों डिफीट हो जाता है स्टूडेंट? क्योंकि इस केस में H2 नहीं बनता, H2O बनने लगता है। अब सर H2O क्यों बनता है? H2O इसलिए बनता है क्योंकि HNO3 स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर होने के कारण ये अपनी अंदर से ऑक्सीजन काफी जल्दी से बाहर निकालता है और जल्दी जल्दी वो हाइड्रोजन से चिपक जाता है, जिसके कारण H2O बनने लगता है। अब तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए स्टूडेंट? मतलब आप HNO3 को कभी भी यूज नहीं करोगे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, एक केस में कर सकते हो, एक केस में कर सकते हो। सर कब कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उस केस में मेटल फिर तू एक्टिव नहीं लेकर चलेगा, यानी कि जिंक नहीं उठाएगा मेटल। सिर्फ दो ऐसी मेटल एग्जिस्ट करती है जिस केस में हम HNO3 से रिएक्शन करवाकर हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। सर ऐसी कौन सी मेटल है? बिल्कुल सुन बेटा, वो हमारे पास दो मेटल कोई भी हो सकती है, एक मैंगनीज और दूसरी मैंगनीज। ये साइन डाल रहा हूँ, इसका मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज। इज इट क्लियर? बट उस केस में ना वो एक शर्त लगा देते हैं, हमारे से कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगा देते हैं? वो कहते हैं HNO3 तो ले ले, लेकिन HNO3 को ना डिल्यूट ज़्यादा कर लो। HNO3 को डिल्यूट ज़्यादा कर लो। डिल्यूट ज़्यादा करने का मतलब उसमें 99% वाटर डाल दो, सिर्फ और सिर्फ 1% एसिड रखो। मैंने बोला ठीक है, तो मतलब वेरी डिल्यूट, इसको मैंने क्या लिया? वेरी डिल्यूट लिया। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन बच्चे कैसे प्रोसीड करती है? सिमिलरली जैसे आप सोच रहे हो, आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सिमिलरली मैंगनीज की भी इतनी होती है। MgNO3 ट्वाइस लूंगा फिर मैं, MgNO3 2, क्योंकि NO3 की बच्चे 1 होती है, अगर आपको रिमेंबर हो, बिकॉज HNO3 सुना सभी ने, HNO3 है ना, ये देखो H पॉजिटिव है, NO3 के ऊपर एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की 2 है, तो उसको कितने नेगेटिव चाहिए? 2 नेगेटिव चाहिए, इसलिए 2 लगा रहा हूँ नीचे। इज इट क्लियर? साथ में क्या बनेगा बच्चे? हाइड्रोजन बन जाएगी। तो सर अभी तो आपने बोला था कि कभी भी HNO3 के साथ हम H2 प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैंने बेटा वो तब बोला था HNO3 के साथ तू H2 प्रिपेयर नहीं कर सकता जब तू मेटल जिंक लेकर चलेगा, या फिर तू कैल्शियम लेकर चलेगा, या फिर तू आयरन लेकर चलेगा। लेकिन हमारी एक्टिविटी सीरीज में सिर्फ 2 मेटल ऐसे एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस दे सकती है। क्लियर है? सर हमें कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रही है? बेटा पॉप साउंड आने लग जाएगी। क्लियर है? ठीक।
सो स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, दुनिया वाले इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों जानते हैं अभी बताता हूँ। आपको क्या करना है, किसको रिएक्शन करानी है विद बेसिस के साथ, एसिड की करानी है। तो मैंने किंग को बुला लिया, अपने एसिड्स के किंग को, H2SO4 को। ठीक है, आप सभी को पता है ना स्टूडेंट्स कि H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। इसका कारण सिंपल है कि उसको ना प्रैक्टिकल इसकी यूज़ बहुत है। ठीक है, ये हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजेबल है, बैटरीज में यूज़ करते हैं और काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। काफ़ी इसकी यूजेज है, जिसके कारण इसको किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए किंग बोला जाता है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। इसकी यूजेज बहुत है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करानी है, बेस के साथ करानी है। तो बेस के साथ कराने की बजाय अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं मेटालिक ऑक्साइड के साथ करा दूं, तो वो भी बेटा बेस ही है। आप सभी को पता ना मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड उठा लूँ, मान लीजिए आपका फेवरेट सिंपल उठा लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड उठा लेता हूँ, जो भी आपकी बुक में दे रखा है वैसे करवा देता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि थोड़ा आउट हो रहा है काम। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए। देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले कॉपर ऑक्साइड को लिखता हूँ, बाद में लिखता हूँ H2SO4 को। ये एक एसिड है बच्चे, और ये एक तरह का बेस है। इसको बेसिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। मेटालिक ऑक्साइड है ना बेसिकली, मेटालिक ऑक्साइड बोलो जब बेसिक नेचर होता है इसका। सिंपल सी बात है। अब रिएक्शन कैसी होगी सर, रिएक्शन कुछ नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से सुन। एक H2 और एक O, इसको जोड़ दे आपस में, जोड़ देगा, क्या मिलेगा तुझे, H2O मिलेगा। पीछे जो बचा तेरा, क्या बचा, CuSO4। इसका नेम क्या है, कॉपर सल्फेट। ये और है कौन, ये एक तरह का साल्ट है। क्लियर है सर, कोई और एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ऐसा अगर जितने भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, या फिर मेटालिक हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या, उनका नेचर कैसा होता है बच्चे, बेसिक होता है। क्लियर है, तो बस बेसिक ऐसे उठा सकता हूँ, NaOH, आप सभी का फेवरेट बेस। इसको किसके साथ रिएक्शन करवाऊँ, HNO3, कोई और एसिड उठा लिया। अब ये नहीं मैं बोल रहा यहाँ पे HNO3 नहीं ले सकते, वो तो जब एक्टिव मेटल के साथ कराना है तब थोड़ा ध्यान से लेना है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज को पहचान कर लो। अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज इन दोनों में से कोई है फिर तो HNO3 को वास दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो यहाँ पे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड है ना, है यहाँ पे तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो सर रिएक्शन होगी कैसे, रिएक्शन बेटा सेम ही होगी। ये देख, H2O हमने बनाना है, यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, आपस में मिल जाएंगे। मिलके क्या बनाएंगे, एक मिलके बनाएंगे H2O और दूसरा बनाएंगे जो पीछे बचा तेरा, क्या बचा, NaNO3। और NaNO3 क्या आपकी नज़रों में, साल्ट है एक तरह का। क्लियर है, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास कार्बोनेट्स के साथ है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। किसके साथ, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, बाइकार्बोनेट को कई हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल लेते हैं, लिख दूं, कार्बोनेट एंड दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेसिकली क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है ना, सभी को पता है। तो रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले आपका फेवरेट उठा लेता हूँ, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, एसिड के साथ कराना है। एसिड किसको उठाऊँ, HCl को ले लेता हूँ, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिया है। यहाँ पे ले सकते हैं, अभी आपको बताऊंगा क्या क्या एसिड ले सकते हैं और क्या क्या नहीं ले सकते। फिलहाल इतना सुनो, एक तो मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, एक क्या लिया मैंने, HCl लिया। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपको ना सिंपल सी बात बताऊं ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इसको जन्म देने वाला कौन है, इस साल्ट को। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली क्या है, एक तरह का साल्ट ही है, मानते हो ना। तो ये बेस है ना, ये एसिड है, फिर है क्या, साल्ट है। अब साल्ट तो है, लेकिन इस साल्ट को जन्म देने वाला है कौन। छोटी सी बात बताता हूँ, आप सभी ने ये सुने, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड। किस में होता है सर, ड्रिंक्स में होता है बच्चे, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको जन्म देने वाला कौन है, ये वाला एसिड है। इस H2 को रिमूव कर दे और कैल्शियम लगा दे, समझ पा रहे हो। और सभी आपको पता है H2CO3 इज वेरी वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है ये तो। ठीक है, इट मीन्स सर ये जो आपने साल्ट लिया वो वीक एसिड का साल्ट लिया, बिल्कुल वीक एसिड का साल्ट लिया। मैं लिख भी देता हूँ, वीक एसिड का साल्ट। ये है कौन, CaCO3, वीक एसिड का साल्ट है। चलो देखते हैं। तो सर इट मीन्स ये तो वीक एसिड का साल्ट है, ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिल्कुल, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चे, तुझे पता है ये 100% डिसोसिएट होता है अपने आयंस में। ठीक है, तो सर फिर होगा क्या, देख लेते हैं क्या होगा। तो सुन, क्या होगा, एक तो बनेगा साल्ट, साल्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन सा बनेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और क्या बनेगा सर, एक पानी निकलेगा थोड़ा सा,
ठीक है। और बच्चे थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो भाग जाएगी एटमॉस्फेयर में। क्लियर है इतनी बात? ये 3 बातें होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इज इट क्लियर? तो सर कोई और एग्जांपल दे दो अच्छी सी। दे देता हूँ, बाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली दे दूँ, यानी कि बाइकार्बोनेट वाली दे दो। ये लो, Ca फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? HCO3 ट्वाइस। सर ट्वाइस क्यों लगा रहे हो स्टूडेंट? इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है ना वो होती है 2 एंड बाइकार्बोनेट पे -1 चार्ज होता है। क्लियर है सर? कार्बोनेट पर कितना होता है? कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव होता है और बाइकार्बोनेट पर कितना होता है सर? -1 होता है। क्लियर है? तो करते हैं फिर रिएक्शन इसको। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये कौन है, इसको जन्म देने वाला कौन है स्टूडेंट? इसको जन्म देने, इसका जन्मदाता भी, ये साल्ट कौन है? अगर मैंने पूछा ये कैल्शियम कार्बोनेट को जन्म देने वाला कौन है, तो आपने बोला सर H2CO3 है इसको जन्म देने वाला। सिर्फ H2 को भगा दिया और कैल्शियम लगा दिया। सिमिलरली स्टूडेंट, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, जितने भी कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कार्बोनिक एसिड से ही प्रिपेयर होते हैं। समझ पा रहे हो? ये बाइकार्बोनिक एसिड है ना, ये वाला, ये भी इस एसिड से ही बना हुआ है। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये साल्ट है ना, ये भी वीक एसिड का साल्ट है। वीक एसिड का साल्ट मतलब ये भी एक वीक एसिड से बना है। वो वीक एसिड है कौन? कार्बोनिक एसिड है। क्लियर है? अभी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे जब आप साल्ट में मूव करोगे। क्लियर है? एक बार जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। यहाँ पे HCl लगा लो, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट मीन सर यहाँ पे हम ये वाली रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें एक साइड हम वीक एसिड का साल्ट ले रहे हैं, दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं। बिल्कुल हाँ, यही कर रहे हैं और नहीं कुछ कर रहे हैं। क्या बनेगा सर यहाँ पे? क्या बनेगा स्टूडेंट? एक बनेगा CaCl2 प्लस साइड में थोड़ा सा वाटर निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। स्टूडेंट मैं सीधा ही बैलेंसिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है आप सभी को बैलेंसिंग आती है, पहले हमने पूरा जोर लगाया हुआ है। ठीक है, ऐसे मैं बैलेंसिंग कराने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आए ना, अगर मान लो आपको भूल गया तो मुझे बता देना ग्रुप में कि सर थोड़ी बैलेंसिंग भी बता दिया करो। पहली बात मुझे यकीन है आप सभी को कि बैलेंसिंग आप कर पाओगे। क्लियर है ना? तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। मज़ा नहीं आया अभी प्रॉपर, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट। आप सभी को पता होगा जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना वो सोलेबल साल्ट होता है। कैसा होता है? सोलेबल। और ये मैंने इस साइड का किसको लिया था? बाइकार्बोनेट को लिया था। किसके बाइकार्बोनेट को? कैल्शियम के बाइकार्बोनेट। यहाँ पे लिखो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? ऊपर क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट। और साइड पे या ये क्या बन रहा है? सोलेबल साल्ट बन रहा है। सोलेबल साल्ट। सर आपको कैसे पता कि सोलेबल है? बेटा लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ, वहाँ पे देखा सोलेबल आया। ठीक है ना, पानी में सोलेबल था, तभी मुझे पता लगा, मुझे सपना थोड़ी आया। तो जब तू बड़ा होगा तुझे भी दिख जाएगा। क्लियर है? तो अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखनी है, इट मीन्स सर अभी तो सोलेबल साल्ट बन गया, बढ़िया बात है। बाय द वे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन ले ले, मान लीजिए बच्चे ने बोला सर आप ऐसे करो, ऐसे रिएक्शन करो। मैं बताता हूँ सर, आप तो अभी तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको तो याद है तो आपने ले लिया, और मैं बताता हूँ सर आप ऐसे करो, आप लेड कार्बोनेट लो। क्या लो? लेड का कार्बोनेट। तो लेड का कार्बोनेट उठा लो। मैंने बोला उठा लेता हूँ लेड का कार्बोनेट। तो ये लेड कार्बोनेट हमारे पास। ठीक है, तो लेड कार्बोनेट को जब हम रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवानी है स्टूडेंट? अभी मैंने बताया कि लेड कार्बोनेट को अगर आप करवाते हो HCl से, बच्चे ने बोला सर लेड कार्बोनेट को HCl से करवा के दिखाओ। मैंने लेड कार्बोनेट को HCl से जब रिएक्शन करवाया ना, तो वहाँ पे मुझे मिल गया PbCl2। कार्बोनेट पर बताया था ना मैंने 2 नेगेटिव होता है तो PbCl2 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो मर्जी, फिलहाल इतनी बात सुनो। लेड क्लोराइड बन गया, लेकिन ये जो साल्ट होता है ना ये इनसोलेबल होता है पानी में, साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं की मैंने, इतनी बात ध्यान में दो। लेकिन जो लेड क्लोराइड बना ये कैसा बना, कैसा नेचर था? इनसोलेबल था। अगर नेचर इसका इनसोलेबल है ना स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती। इतनी बात समझ में आ रही है? इट मीन्स रिएक्शन होती है सर, हाँ बिल्कुल रिएक्शन तो हो जाती है, लेकिन ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाती बिकॉज जो साल्ट बनता है ना वो डिपॉजिट होने लग जाता है लेड कार्बोनेट के ऊपर, अंदर ही अंदर, फिर उसको फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होने देता। क्लियर अभी? तो ठीक है, तो क्या सर मैं यहाँ पे कोई एसिड कोई और ले सकता हूँ? एसिड तो सर आप HCl लेकर चल रहे हो। मैंने बोला बेटा तो एसिड तो ले सकता कोई और, बट एक बात ध्यान में रखना, जब तू, एक बात ध्यान से सुनना बच्चे, हमारे पास ना, अगर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी ट्रिक के साथ बताता हूँ। ऐसे कौन से एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सल्फेट के, जिसकी पिप्टी बनती है, सल्फेट की पिप्टी समझते हो? प्रेसिपिटेट। कौन से एलिमेंट बनाते हैं?
सल्फेट की पिप्टी कौन से एलिमेंट में बनाते हैं, आपको सीधे रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है, इतनी सोचों में नहीं पढ़ना। तो अभी तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे सब कुछ। तो एक छोटी सी ट्रिक के साथ बताता हूँ। एनालिटिकल केमिस्ट्री तो ऐसे याद ही नहीं होगी, सारी ट्रिक के हेल्प से थोड़ा बहुत करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये देखना, अमलीदास कार में बैठे पहली बार, इज इट क्लियर? अमलीदास कार में बैठे पहली बार, ये क्या हो गया सर? अमली से तेरे दिमाग में आएगा एल्यूमिनियम, कार से तेरे दिमाग में आएगा कैल्शियम, क्लियर है। एंड मे को कर दे साइलेंट, बैठे से आ जाएगा बेरियम, ठीक है। तो पहली से आ जाएगा पीबी एंड बी आर को भी कर दे साइलेंट। तो कितने एलिमेंट आ गए? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। ये ऐसे चार एलिमेंट है जिनके सल्फेट की क्या बनती है? पिप्टी बनती है। अब क्लियर है? अब कोई बच्चा पता क्या लेकर आया? बच्चा लेकर आया सर कैल्शियम कार्बोनेट लेकर आ गया। उसने बोला कि सर क्या मैं इस साल्ट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा कर, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ना। वो बच्चा कौन सा कार्बोनेट ले आया? अभी तक हमने कौन सी कार्बोनेट की रिएक्शन की? अभी तक हमने ये कार्बोनेट लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट तो लिया था लेकिन HCl के साथ रिएक्ट करवाया था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया, HCl के रिएक्ट करवाया। अब बच्चा कहता सर क्या मैं इसी कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा सकता हूँ? मैंने बोला बच्चे करवा तो ले, लेकिन दिक्कत आएगी तुझे। क्या दिक्कत आएगी? उस केस में ना तेरे पास कैल्शियम सल्फेट की पिप्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पिप्टी, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना है ना, ये तो इंसोलेबल होता है, यानी कि ये जो इंसोलेबल साल्ट बनता है, यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट बनती है, ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन को प्रोसीड नहीं होने देती। क्लियर है? इट मीन सर ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ऊपर इंसोलेबल साल्ट बन रहा था। हाँ बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। क्लियर है? यानी कि इतना बात क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड है ना, जो इनके जितने भी सल्फेट बनते हैं ये सारे प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट बनाएगा तो हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, हमारे साल्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और उसको एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन के लिए प्रोसीड नहीं करने देगा। इतनी बात समझ में आ रही है तुझे? आगे मूव करूं? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड। क्या लेने लगा हूं? सल्फाइड्स। सल्फाइड समझते हो? डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करना। सल्फाइड का मतलब अभी एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इसका नाम क्या होता है? जिंक, ZnS, जिंक सल्फाइड। आप सभी को पता है ना, जिंक की वैलेंसी 2 एंड सल्फाइड पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट जो बोल रहा ना वैसे उस तरीके से करोगे ना, कभी भूलोगे नहीं रिएक्शंस, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, अदरवाइज तो इतनी बोरिंग तरीके से मुझे याद है जब मैंने की थी ना, तो मुझे काफ़ी बोरिंग तरीके से करवाई गई थी। पर मैं नहीं चाहता मैं आपको बोरिंग तरीके से करवाऊँ, ठीक है। इतना तो मानते हो थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिकली काम होता है सारा लेबोरेटरी में, ठीक है, लेकिन एक तरीके से किया जाए तो थोड़ा बहुत हमें याद रह सकता है, ठीक है। तो ZnS बच्चे किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम? इसको एसिड के साथ कर रहे हैं रिएक्शन, तो एसिड के साथ ही कराऊंगा। हमारा फेवरेट एसिड HCl, क्योंकि ज़्यादातर सभी के साथ रिएक्ट कर लेता है ये, कोई दिक्कत भी क्रिएट नहीं करता, इसलिए आप HCl को ही पहले वार दे दिया करो। तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है सब। अब ये रिएक्शन कैसे होगी? ये रिएक्शन वैसे ही होगी, ये देख, इसको कर दे कंबाइन, इसको कर दे कंबाइन, H एंड S को मिला दे आपस में। Z अब मिलाएगा तो SH बन जाएगा। ऐसा तो सर मैंने कभी सुना ही नहीं कंपाउंड। तो फिर अगर ऐसा नहीं सुना तो इसको क्या कर दे, पहली तेरी टारगेट क्या साल्ट बनना चाहिए ना। ये देख पीछे ZN बचा और लास्ट में Cl बचा, तो क्या ZnCl एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। 2 चाहिए, 2 लगा दे, क्योंकि ZN की वैलेंसी 2 होती है, आप सभी को पता है जिंक की। सो 2 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, बिकॉज क्लोरीन की -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक है। अब 2 H हो गए और 1 S हो गया, तो क्या साइड में क्या बन जाएगा? H2S। क्या समझ आ रहा है? आगे मूव करूँ। सिमिलरली आप ऐसे भी ले सकते हो, आयरन सल्फाइड। और कैसी रिएक्शन होगी? सिमिलरली एसिड मान लो कोई और ले लेता हूँ, H2SO4। अब कैसे रिएक्शन होगी? अब भी ऐसे ही होगी, ये आपस में मिल जाएगा, H2 एंड S मिल जाएगा आपस में। क्या बनेगा? एक बनेगा हमारे पास H2S, और क्या बनेगा जो पीछे तेरे पास बचा वो तेरा FeSO4। क्या क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? आगे मूव करूं। सो स्टूडेंट अगर हम इसको जनरलाइज करें कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। आपका आंसर क्या होगा? जब भी कोई मेटल सल्फाइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इस जैसी एक रिएक्शन और करवाता हूँ आपको। अब मैं पता क्या करवाने जा रहा हूँ,
अब मैं आपको सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड के साथ करवाने जा रहा हूँ। ये सल्फाइड था, सल्फाइड समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर एस 2 नेगेटिव, क्लियर है, एस के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। अब करवाने जा रहा हूँ सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड, क्लियर है सर। अब ये सल्फाइड क्या होता है, तुझे सभी को पता है, इसको क्या बोलते हो, SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट होता है। क्या होता है, सल्फेट, क्लियर है सर। अब ये सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड स्टूडेंट सुन, सल्फाइड पता है क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव, क्लियर है। ये क्या होता है, सल्फाइड। सर अब ये बाईसल्फाइड भी बता दो, बाईसल्फाइड भी सुन ले, HSO3, बाई आ गया ना बच्चे, वहां पे नेगेटिव 1 नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाईसल्फाइड। जैसे बाइकार्बोनेट होता है ना HCO3, वैसे बाईसल्फाइड भी होता है। और बाइकार्बोनेट पर कितना चार्ज होता था, वहाँ -1 होता था। सिमिलरली बाईसल्फाइड पर भी -1 होता है, क्लियर है। तो अभी रिएक्शन करते हैं, फिर पता लगेगा। देखते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम सल्फाइड ले लो, कैल्शियम सल्फेट सबसे पहले हम करते हैं कैल्शियम सल्फाइड के साथ। हमने इन दोनों की रिएक्शन करनी है, सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड की, ठीक है। इसको 5th नंबर रिएक्शन देने वाला हूँ। कैल्शियम सल्फाइड ले लूँ, ये क्या हमारे पास, कैल्शियम सल्फाइड, SO3 आ गया तो सल्फाइड बन जाएगा। कैल्शियम सल्फाइड किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एसिड के साथ। हमारा फेवरेट कौन है, HCl, ठीक है। अब रिएक्शन कैसी होगी ये सुन, एक बनेगा साल्ट, साल्ट बनाने के लिए कौन सा बनता है, एक बनता है CaCl2, तो Cl 2 होगी, यहाँ पे कर ले बैलेंस, 2 ले ले यहाँ पे। और क्या बनता है, एक बनता है वाटर, और हमेशा एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी किसी मेटल सल्फाइड को, अब मैं ध्यान से सुन, पहले मैंने क्या बोला था, जब भी किसी मेटल सल्फाइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2S गैस रिलीज होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड।